मित्रों, रामायण की कहानी में अभी तक आप लोग राम जन्मोत्सव से लेकर राम विवाह तक की कहानी सुने। आगे की कहानी ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिएगा। भरत के मामा युधाजित अपने पिता की आज्ञा से भरत को लेने के लिए अयोध्या आए थे। अयोध्या में पहुंचकर उन्हें बारात का समाचार मिला, तब वे भी जनकपुर जा पहुंचे। जनकपुर से लौटने पर कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को भरत के ननिहाल देश भेज दिया। नाना और मामा ने उन्हें बड़े लाड प्यार से रखा। भरत की इच्छा अपने नगर लौटने की होती तो उनके नाना अनुरोध कर उन्हें रोक लेते। इस तरह ननिहाल में रहते भरत और शत्रुघ्न को काफी दिन हो गए। अयोध्या में केवल राम लक्ष्मण रहे। अब राम राजकाज में पिता का हाथ बटाने लगे थे। राम सदा दूसरों की भलाई की बात सोचते और सदाचार का पालन करते। जैसे वे नम्र और विद्वान थे, वैसे ही शूरवीर और पराक्रमी भी। छोटे बड़े सबसे वे प्रेमपूर्वक मिलते थे। क्रोध में भी किसी से दुर्वचन नहीं बोलते थे। प्रजा उनको बहुत चाहने लगी थी। राम के कामों से राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न थे। वे अब बूढ़े भी हो चले थे। उन्होंने निश्चय किया राम को युवराज बना दिया जाए। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और कैकेयराज और मिथिला नरेश को छोड़कर सब मित्र राजाओं को अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा, जिससे उन लोगों की भी सहमति मिल जाए। निश्चित समय पर सभा भवन में आमंत्रित राजागण आ गए। अयोध्यावासी भी उपस्थित हुए। राजा दशरथ ने सबके सामने राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सबने एक स्वर से राम की प्रशंसा की और उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने सबको धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं कल ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। आप लोग उत्सव में सम्मिलित हों। इस घोषणा के बाद उन्होंने सुमंत को भेजकर राम को सभा में बुलवाया। राम के आसन ग्रहण करने पर राजा दशरथ बोले, प्रजा ने तुम्हें अपना राजा चुना है। सावधानी से तुम राजधर्म का पालन करना और इस कुल की मर्यादा की रक्षा करना। सभा विसर्जित करके राजा दशरथ अपने भवन में चले गए। राम से एकांत में बात करने के लिए उन्होंने राम को अपने कक्ष में बुलवा लिया। राजा दशरथ राम से बोले, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और राजकाज चलाने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। भरत भी इस समय ननिहाल में है। मैं चाहता हूँ जनता ने तुम्हें राजा चुना है तो यह नेक काम मेरी आंखों के सामने संपूर्ण हो। ऐसे शुभ कार्यों में तरह तरह के विघ्न बाधाएं पड़ने का डर रहता है, इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तुम भी आज की रात सावधान रहना और संयम से भी रहना। राम उठकर माता कौशल्या के पास गए। माता को प्रणाम करके उन्होंने राजतिलक की सब बातें सुनाई। माता ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और हर्ष से फूली न समाई। फिर वे मंगलगान और दान पुण्य में लग गईं। ये शुभ समाचार नगर भर में फैल गया। नगर सजने लगा और चारों ओर आनंद मनाया जाने लगा। इधर एक ओर तो अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, उधर दूसरी ओर दूसरा ही कुचक्र चल रहा था। इस कुचक्र को चलाने वाली थी कैकेयी की मुहलगी दासी मंथरा। वह जैसी कुरूप और कुबड़ी थी, वैसी ही कुटिल भी थी। मंथरा को जैसे ही राम के अभिषेक का समाचार मिला, वह तत्काल कैकेयी के महल में पहुंची और बोली, अरे मेरी रानी, तू कैसी नासमझ है। मौत तेरे सिर नाच रही है और तू सुख की नींद सो रही है। कैकेयी ने चौंक कर पूछा, मंथरा, क्या बात है? साफ क्यों नहीं बताती? राम तो कुशल से है। क्या भरत का कोई समाचार आया है? मंथरा बोली, और तो सब ठीक है। बस तुम्हारे सुख सौभाग्य का अंत होने वाला है। भरत को ननिहाल भेजकर राजा कल ही कौशल्या पुत्र राम को राजकाज सौंपने जा रहे हैं। ये सुनते ही कैकेयी बोली, इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या होगी। मेरे लिए जैसे भरत वैसे ही राम। लो, ये हार मैं तुझे उपहार में देती हूँ। मंथरा ने हार लेकर फेंक दिया और बोली, भोली रानी, अब उसे काम लो। मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि तुमको अपने निकट का संकट भी दिखाई नहीं देता। राज पाकर राम का हृदय भरत के प्रति बदल भी सकता है। कौशल्या राजमाता होंगी और तुम उनकी दासी बनोगी। कैकेयी फिर भी विचलित नहीं हुई। तब लंबी सांस लेकर मंथरा फिर बोली, पगली रानी, राम के राजा होते ही भरत मारे मारे फिरेंगे। राजा की विशेष प्रिय होने के मद में तुमने कौशल्या के साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए हैं, ये तुम जानती ही हो।
राजमाता होते ही वे उन सब का तुमसे बदला लेंगी। इस संकट से बचने का एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को वन भेज दिया जाए और भरत का राजतिलक करवा दिया जाए। अब कैकेयी की बुद्धि पलटी। अपना कार्य सिद्ध होते देख मंथरा बोली, रानी याद करो, एक बार शंबासुर के विरुद्ध इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज गए थे। तुम भी पति के साथ गई थी। तुम्ही ने रण क्षेत्र में राजा के प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। वे दोनों वरदान तुमने अब तक नहीं मांगे हैं। वो वरदान अब मांग लो। कोप भवन में जा बैठो और जब राम की सौगंध खाकर राजा वचन दे, तब एक वरदान से भरत को राजतिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कैकेयी ने ऐसा ही किया। रात को जब राजा दशरथ कैकेयी के महल में पहुंचे तो उनको रानी के कोप भवन में जाने का समाचार मिला। इस खबर से राजा के प्राण सूख गए। कैकेयी उनको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। वे तत्काल कोप भवन पहुंचे। वे तरह तरह से कैकेयी को मनाने लगे। राजा ने कहा, तुम क्यों ऐसी रूठी पड़ी हो? तुझे मालूम है कि तेरी प्रसन्नता के लिए मैं रंक को राजा और राजा को रंक बनाने के लिए तैयार रहता हूँ। तुम्हारे खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर रहता हूँ। यदि किसी ने तुम्हारा अहित किया हो तो उसका सिर अभी कटवा लूं। मैं अपने पुण्यों और प्राण से प्यारे राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। राजा ने जब राम की शपथ ले ली तो कैकेयी ने दोनों वरदान मांगे। राम के वनवास की बात सुनकर राजा सन्न रह गए और शोक के कारण मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद जब वे होश में आए तब वे राम राम कहकर उठ बैठे और कैकेयी को तरह तरह से समझाने लगे। वे कैकेयी से बोले, भरत को बुलाकर मैं उसका राजतिलक कर दूंगा, पर मेरे राम पर दया करो, मुझ पर दया करो। किंतु कैकेयी किसी तरह न मानी। वह बोली, राजन आपकी बात रघुवंशियों के अनुकूल नहीं है। आपके पूर्वजों ने सत्य पालन के लिए न जाने कितने कष्ट झेले। हरिश्चंद्र और शिव का नाम इसी कारण आदर से लिया जाता है। सत्य ही संसार में ईश्वर है। धर्म भी सत्य पर टिका है। सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सत्य को छोड़कर आप संसार को कैसे मुंह दिखाएंगे? रही मेरी बात, अगर आप वरदान नहीं देते तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आप इस कलंक और अपयश का भार जीवन भर ढोते रहेंगे। राजा समझ गए कि अब कुछ होने वाला नहीं है। राजा रात भर बेसुध से पड़े रहे। सवेरा होने पर सुमंत कैकेयी के महल में समाचार लेने आए। राजा की दशा देखकर वे समझ गए कि कैकेयी ने कोई कुचक्र की है। सुमंत ने कैकेयी से राजा के दुख का कारण पूछा। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। राम को ही वे अपने मन की बात बताएंगे। राजा का संकेत पाकर सुमंत राम को बुलाने गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण के साथ राम आ गए। राम को देखते ही दशरथ बेसुध हो गए और कुछ बोल न सके। तब कैकेयी ने राम को सब बातें बताईं। अपने वरदान की भी बात बताईं। पिता का रुख देखकर राम ने दृढ़ता से कहा, पिताजी की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं अभी वन में जाने के लिए तैयार हूँ। राम ने कहा, पिताजी आप भरत को बुलवाकर उनका राजतिलक कर दीजिए। मैं भाई भरत के लिए सब कुछ छोड़ता हूँ। अब राम अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको कैकेयी के भवन की सब बातें बताईं। ये समाचार सुनकर माता कौशल्या बेसुध सी हो गईं और अपने भाग्य को कोसने लगी। मैं तो निरंतर अपने को घर की दासी मानकर सबकी सेवा करती रही। भरत को भी अपना बेटा ही माना। कैकेयी का भी बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? माता कौशल्या का दुख देखकर लक्ष्मण के क्रोध की आग भड़क उठी। श्री राम ने लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत किया और कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो। माता के चरण छूकर राम ने वन जाने की आज्ञा मांगी। कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन में जाने से रोकती हूँ। तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तब वन में क्यों जाओगे? राजा की आज्ञा अनुचित है, उसे मत मानो। राम ने नम्रता से उत्तर दिया, माँ, पिता की आज्ञा मुझे माननी चाहिए और तुम्हें भी माननी चाहिए। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति के बाहर है। अब मुझे वन जाने की अनुमति दो और आशीर्वाद दो। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, भैया, भाग्यवश जीवन में ऐसे उलट-पफेर, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें किसी का दोष नहीं, न राजा का और न माता कैकेयी का। भाग्य की बात लक्ष्मण
को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वे तमककर बोले, भाग्य के भरोसे तो जीना कायरों का काम है। जीवन उसी का सफल है जो अपने भरोसे जीता है। अपने बाहुबल से आप राज सिंहासन पर बैठें। अगर किसी ने विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग की वर्षा कर दूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, मेरे लिए जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अधर्म का राज्य मुझे नहीं चाहिए। तुम जो कह रहे हो वह आयों के अनुकूल व्यवहार नहीं है। लक्ष्मण चुप हो गए। कौशल्या रोकर राम से लिपट गई और कहने लगी, जाते ही हो तो मुझे भी साथ ले चलो। राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और वन जाने की अनुमति मांगी। माता ने कहा, बेटा जाओ, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही तुम्हारी रक्षा करे। मेरे व्रत पूजन का सब फल तुम्हें मिले, सब दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलमय हो। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। सारा हाल बताकर सीता से भी उन्होंने विदा मांगी। ये भी कहा कि माता बूढ़ी हैं, उनकी देखभाल करना और भरत का रुख देखकर काम करना। वे कुल के भी स्वामी होंगे और राजा भी। उनके सामने मेरी प्रशंसा भूलकर भी न करना, क्योंकि प्रभुता वाले लोग अपने सामने दूसरों की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। 14 वर्ष बाद हम तुम फिर मिलेंगे। इस समाचार से सीता व्याकुल हो गई। फिर संभल कर बोली, मुझे छाया की भांति आपके साथ रहने का अपने पिता से आदेश मिला है। इसे आप भी जानते हैं। मैं भी वन को चलूंगी। राम ने उन्हें बहुत तरह से समझाया बुझाया। जब वे किसी तरह न मानीं तो राम ने कहा, तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। अंत में राम को उन्हें भी साथ चलने की अनुमति देनी पड़ी। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, माता से अनुमति लेकर गुरु वशिष्ठ के घन जाओ। वहां से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ। माता से अनुमति लेकर और गुरु के यहाँ से अस्त्र शस्त्र लेकर लक्ष्मण लौट आए। इधर श्री राम ने अपना और सीता का सारा सामान ब्राह्मणों और सेवकों को बांट दिया। सीता और लक्ष्मण को लेकर वे पिता के पास विदाई के लिए चल दिए। राम वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। राम लक्ष्मण और सीता को कैकेयी के महल की ओर जाते देखकर नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। उधर महल में राजा दुख से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुला लिया था। राम ने सबसे विदा मांगी। राजा ने उठने को कोशिश की, पर वे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा जगी तो राम ने विदा मांगी और कहा, सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आप शोक न करें। राजा दशरथ ने कहा, बेटा कैकेयी ने मेरी मति हर ली है। मुझे बंदी बनाकर बंदीगृह में डाल दो और अयोध्या के राजा बन जाओ। राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी मुझे राज्य लोभ बिल्कुल नहीं है। यदि मैं वन न जाऊं तो आपका वचन भी मिथ्या होगा। रघुकुल की रीति मिट जाएगी। मुझे वन जाने दीजिए। कैकेयी बीच बीच में राजा दशरथ को फटकारती जाती थी। राम को छाती से लगाकर राजा मूर्छित हो गए। इतने में कैकेयी वल्कल वस्त्र ले आई और राम से बोली, लो इन्हें पहनकर वन को जाओ। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। सीता को भी कैकेयी ने तपस्विनी के वस्त्र दिए। ये देखकर लोग राजा दशरथ और कैकेयी को तरह तरह से धिक्कारने लगे। सीता से लिपटकर रानियां रोने लगी। राजा भी अपना सिर नीचे कर रोने लगे। सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, सीताराम को ही तुम अपना माता पिता समझना। इनकी रक्षा के लिए अपने प्राण देने से भी न हिचकना। जाओ वीरपुत्र, जाओ, निश्चित होकर सीताराम के साथ जाओ। राम ने तब फिर अनुमति मांगी और सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वे चल दिए। अंतपुर की सब स्त्रियां रोती बिलखती उनके पीछे पीछे चलने लगी। नगर के द्वार पर सुमंत रथ लिए खड़े थे। राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर चढ़ गए। राम के आदेश से सुमंत ने वेग से रथ हाँका। प्रजा और रानियां रथ के पीछे दौड़ने लगीं। राम राम, मेरे राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता की पुकार दसों दिशाओं में गूंजने लगी। अब राजा दशरथ को रथ की धूल भी दिखाई नहीं देती थी। राजा हताश होकर गिर पड़े। रानियां उन्हें उठाकर कौशल्या के भवन में ले गईं। राजा कभी बेसुध हो जाते और कभी राम राम कह चिल्ला उठते।
सारी अयोध्या नगरी शोक सागर में डूब गई। घर, बाजार और गलियों में सन्नाटा छा गया। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। उधर नगरवासियों की एक भारी भीड़ रथ के पीछे पीछे दौड़ रही थी। समझाने बुझाने पर भी जब लोग न लौटे, तब राम लक्ष्मण भी रथ से उतरकर उनके साथ पैदल ही चलने लगे। संध्या होते होते वे तमसा नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। सीता और राम माता पिता की याद करते हुए तृणशैया पर विश्राम करने लगे। कुछ दूर पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। सुमंत भी उनके साथ जा बैठे। थके मांदे पुरवासी घोर निद्रा में सो गए। पहर रात रहते ही राम उठे और सुमंत से बोले, तात, लोगों का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। शीघ्र रथ तैयार कीजिए और इस प्रकार रथ हांकों की जगने पर लोगों को पता न लगे कि रथ किधर गया। सुमंत ने ऐसा ही किया। सवेरा होने पर जब लांगों को आंखें खुली तो देखा कि राजकुमार नहीं है। वे इधर उधर दौड़कर उन्हें खोजने लगे। जब कहीं पता न लगा तो निराश होकर नगर को लौट गए। अगले भाग में राम का वन गमन और अयोध्या में हाहाकार की कथा सुनाऊंगी। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए।